जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निप्पॉन स्टडी में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। दोस्तों जैसे कि हमने बताया था कि हमने मैथ के बेसिक सेशन को शुरू किया, इसमें मैथ के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ाया जाएगा, मैथ के बेसिक कंसेप्ट को सिखाया जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे नंबर यानी कि संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं यानी कि नंबर यानी कि संख्याएं। नंबर को हम संख्याएं के बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो से सीखेंगे और अंत तक सभी चीज़ों को सीखेंगे बिल्कुल आसानी से। तो आइए हम देखते हैं संख्याएं होती क्या है। दरअसल संख्याएं हमारी जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो हमारी संख्या है 10 जो हमारी संख्या है, ये डिजिट जो जिसको हम लोग फंडामेंटल डिजिट बोलते हैं यानी मूलभूत संख्या है। इन्हीं संख्याओं से दुनिया की सारी संख्याएं बनी हुई है। कैसे? आइए हम देखते हैं इन चीज को। इसको सबसे पहले हम जानेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल डिजिट। फंडामेंटल डिजिट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? मूलभूत अंक यानी कि मूलभूत अंक। यही जो 9 संख्याएं हमारे हैं, इन्हीं संख्याओं से मिलकर दुनिया की सारी संख्याएं बनी होती है। बस उसमें होता क्या है, उनके स्थानीय मान को बदलकर वो संख्याएं बनाई जाती है और इनसे जो संख्याएं बनती है, जो फंडामेंटल डिजिट से जो संख्याएं बनती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या यानी कि उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डेराइव्ड नंबर। ठीक है, जो इन 10 संख्याएं हमारे पास है, जो फंडामेंटल डिजिट होती है, जो हमारे सबसे संख्याएं में जो 10 डिजिट संख्या है, जो फंडामेंटल डिजिट होता है, इन्हीं से मिलकर सारी संख्याएं बनी होती है और इनसे जो संख्याएं बनती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न संख्या यानी कि डेराइव्ड नंबर। और वो संख्या कैसे बनती है आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, 26। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ये इकाई है, ये क्या है? दहाई है। इसके स्थानीय मान को बदलकर ये क्या हमारी इकाई संख्या है। ठीक है, ये हमारी क्या है? दहाई संख्या है। ठीक है, ये हमारी दहाई संख्या, ये हमारी इकाई संख्या। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? दहाई को 20 और प्लस इकाई को 6 बराबर मिलके क्या होगा? 26। देखिए ना, इकाई संख्या 6, दहाई संख्या 20, अब मिलकर बनी संख्या 26। यानी कि ये जो 20 है और ये जो 6 है, इन्हीं संख्याओं में से है 2 और 0 और 6। यानी कि इन्हीं संख्या जो 9 संख्या है, ये हमारी जो फंडामेंटल डिजिट है, इन्हीं संख्याओं से मिलकर दुनिया की कोई भी संख्याएं बनती है, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न संख्या यानी कि डेराइव्ड नंबर। एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं, एक और एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 326 दे रखा हो कोई अंक। ठीक है, स्थानीय मान देखिए ना कैसे इसमें ये हमारा इकाई हो गया। ठीक है, ये इकाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया? दहाई हो गया, ये हमारा हो गया सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 300 प्लस 20 प्लस 6 यानी कि मिलके क्या हो जाएगा? 326। देखिए ना, यही ना था। तो क्या ये संख्या जो है हमारा क्या है? ये हमारी संख्या क्या है? फंडामेंटल डिजिट। यानी कि इन संख्याओं से मिलकर ये बनी है, तो इनको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न संख्या। और जो व्युत्पन्न संख्या से बनता है वो 3 टाइप का होता है। अब आइए हम जानते हैं कि व्युत्पन्न संख्या से कौन कौन सी संख्याएं बन सकती है हमारी। तो इन चीज को जानते हैं। इसको आप लोगों ने आसानी से समझ गया होगा कि जो हमारी संख्याएं का जो मूलभूत अंक होता है वो हमारे 9 होता है, 10 होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ठीक है, और वो सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल डिजिट बोलते हैं यानी मूलभूत अंक बोलते हैं। और जो मूलभूत अंक से बन के संख्याएं बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न संख्या बोलते हैं यानी कि डेराइव्ड नंबर बोलते हैं। और डेराइव्ड नंबर को बस हम स्थानीय मान को बदल के संख्याएं हम लोग बनाते हैं। और व्युत्पन्न के 3 टाइप होते हैं, 3 हिस्सा में बांटा गया है। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं कि व्युत्पन्न जो संख्या है वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो 3 टाइप हमारे कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे और फिर तीसरा देखेंगे। ठीक है,
एक होता है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, संख्या इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चौथा हमारा जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या। अब आइए हम जानते हैं कि हमारा रियल नंबर क्या होता है, हमारा काल्पनिक नंबर क्या होता है, हमारा जो मिश्रित संख्या क्या होता है, यानी कि हम इस रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं और मिश्रित संख्या किसे कहते हैं, इसको हम बड़े आसानी से समझेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या सबसे पहले इसको हम जानेंगे नाम, यानी कि नामों से समझेंगे। रियल नंबर, रियल में कुछ चीजें जो हो, यानी कि रियलिटी में कुछ चीजें हो, मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, सपोर्टेड ये मार्कर है, तो ये बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि ये एक मार्कर है, सच में ये मार्कर है। मान लीजिए एक घड़ी है, बिल्कुल सच में ये घड़ी है, तो ये क्या है, एक रियल है, ये एक वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक है, यानी कि वैसी संख्याएं, हम इसके डिफिनेशन में बात करें, वैसी संख्याएं जो रियल में है हो, यानी कि वो संख्या रेखा पे, उस संख्या रेखा पे उसकी पहचान कर सके, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। ये एक संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पे 0 और इसके आगे जो भी संख्या होगी पॉजिटिव और इसके पीछे क्या होगी, निगेटिव, निगेटिव फॉर्म होती है, इधर पॉजिटिव फॉर्म होती है। कैसे, 1 0, यहाँ पे बीच में क्या होता है, 0 होता है, 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट तक होता है, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट करके जाएगा और इधर भी डॉट डॉट करके जाएगा। और जो भी संख्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या की एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए कि 2, ठीक है, हमारा -4 8 10 1000 -1000, ठीक है, -1000 20 10,000 20, ठीक है। मान लीजिए कि 8 -8 10 12 1/2 1/5 2/5, ये सारी संख्याएं जो है ना, ये सारी संख्या है इस रेखा पे कहीं ना कहीं है। और कैसे, देखिए ना, 2 है, इधर 2 भी है, -4 है, माइनस वाले संख्या में है, 10 8 10 है, इधर है, ये और भी आगे डॉट डॉट तक जाएगा, यानी कि जो भी संख्या है ये -1000 भी इधर होगा कहीं ना कहीं। और 1/5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। 1/5 को हम लोग भागा देके देख लेंगे, यानी कि 5 1 दशमलव 2 5 10, यानी कि 2.0 हम इसको लिख सकते हैं ना, 2.0, ठीक है, 0.2 हम इसको लिख सकते हैं। तो 0.2 यानी कि इसके बीच में 1 और 10 के बीच में 10 संख्या है, 0.1 0.2 0.3 ऐसे कर करके इसमें क्या है, 10 संख्या है। तो ये भी संख्या कहीं ना कहीं इस संख्या रेखा पे होगा। तो जो भी इस संख्या रेखा पे संख्याएं हो वो हमारा रियल नंबर है, जिन्हें हम पहचान सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं संख्या रेखा पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। और आइए हम जानते हैं कि दूसरा कि इमेजिनरी संख्या क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यानी काल्पनिक संख्या क्या होता है। यानी कि सपोर्ट दैट, इसका नाम समझेंगे काल्पनिक, यानी कि कल्पना किया जा रहा हो कि मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे हमने आपसे कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है ऐश्वर्या राय है, लेकिन है नहीं रियलिटी में, वो एक तरह से कल्पना किया, आपने किया कि वो हमारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो है नहीं, बस उसको इमेजिन किया जा सके। यानी कि वैसी संख्या है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बस मन में इमेजिन करते हो, मन में कल्पना कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें हो सकता है, लेकिन वो रियल में होता नहीं है, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर कहते हैं। और आइए हम इस चीज को एक चीज और जानते हैं, यहाँ पे कोई भी अगर संख्या होता है, कोई भी संख्या होता है, चाहे वो कोई भी संख्या, किसी भी संख्या, यानी कि पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका वर्ग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। अब यहाँ देखिए ना, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, ठीक है, -4 का स्क्वायर क्या होगा, अच्छा 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 +16, ये भी +16। यानी कोई भी संख्या हो, या माइनस का संख्या हो या प्लस का संख्या हो, अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो हमेशा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और जो हमारे काल्पनिक संख्या के पहचानने का तरीका है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है 16, √16, ठीक है,
√16। एक और चीज हम अभी बताएंगे काल्पनिक संख्या को पहचानने का तरीका, ठीक है। तो √16 को हम कैसे लिख सकते हैं, +-4 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दे दे यहीं कि -√16, अगर -√16 दे देते तो ये एक काल्पनिक संख्या है, यानी कि √16 के अंदर अगर माइनस हो तो उसकी कोई भी मूलभूत अंक संख्या, मूलभूत मतलब वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई मान नहीं होती है, उसकी कोई इसका अप्रोक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये काल्पनिक संख्या है, यानी कि इसको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि 16 गुणे -1, ठीक है। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। -1 को जो हम लोग क्या लिखते हैं, -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, आयोटा, यानी कि -1 को आयोटा, आयोटा को हम आई से सूचित करते हैं, इसका हम लोग नाम है आयोटा, ठीक है। आयोटा यानी कि काल्पनिक संख्या को हम लोग आयोटा से सूचित करते हैं, यानी कि आई पर आई जो होता है वो हमारा क्या होता है, आयोटा होता है, यानी कि काल्पनिक संख्या होता है, यानी कि 4i हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये काल्पनिक संख्या है। अगर हम कहीं भी देखेंगे अगर आई के साथ जुड़ा है संख्या, मान लीजिए कि 5i, ठीक है, 10i, ठीक है, -10i, ठीक है, 102i, 1008i, ठीक है, ठीक है। जो भी संख्या साथ आई अगर जुड़ा हो, यानी आयोटा जुड़ा हो, तो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या हमारे क्या होती है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम इमेजिंग बस कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी कोई अप्रोक्स वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई अप्रोक्स मान नहीं होती है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा। और आयोटा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, ठीक है। और कोई भी संख्या के साथ अगर आयोटा जुड़ा हो तो संख्या क्या है, सारे हमारा काल्पनिक संख्या है, हमारे इमेजिनरी नंबर है। और आइए हम जानते हैं अगला कि मिश्रित संख्या क्या होता है। मिश्रित संख्या किसे कहते हैं, मिश्रित संख्या सिंपल है, यानी कि हमारा जो रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है, इन संख्याओं से मिलकर संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि रियल नंबर प्लस हमारा जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इन संख्याओं के संग्रह से, यानी इन संख्याओं के मिलकर जो संख्याएं बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी कि मिश्रित संख्या कहते हैं। कैसे, एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 + 5 आयोटा, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल नंबर है, लेकिन ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, यानी कि काल्पनिक संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को मिश्रित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मिश्रित संख्या, ठीक है। और अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 8 आयोटा + 5, अगर इस तरह से, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए कि 8 + 7 आयोटा, अगर इस तरह आयोटा के साथ अगर आयोटा देख लेते हैं और एक रियल नंबर हो, तो हम क्या कह देंगे, उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर अगर सीधा अगर आयोटा के साथ जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। अगर वो संख्या, कोई भी संख्या जो इस संख्या रेखा पर अगर दिख जाए, संख्या रेखा पे वो फिट बैठ जाए, तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। और रियल नंबर का तरीका है कि हम पहचानने के, जो रियलिटी हो, जो सच में हो, उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जो इसको बस हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। और अब हमारा जो रियल नंबर होता है, इनके 2 प्रकार होते हैं, ये 2 तरीकों से होते हैं, इन्हें हम आगे देखते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं हमारे के दो टाइप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, इन्हें मिटाते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर यानी कि हमारा क्या, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हमारे कितने प्रकार से होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या, ये हमारा 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन, और ये हम देखते हैं। एक होता है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशियोनल नंबर, अंग्रेजी में इसको हम कहें रेशियोनल नंबर, ठीक है। अगर इसको दूसरा की बात करें तो हम अपरिमेय संख्या, यानी कि हमारा अपरिमेय संख्या, अगर इसको हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी, तो इरेशियोनल नंबर, यानी कि एक होता है हमारा जो रेशियोनल नंबर, दूसरा हमारा होता है इरेशियोनल नंबर। हमारे वास्तविक संख्याएं के जो 2 प्रकार हैं, जो 2 संख्याएं हैं, वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
अब हम जानेंगे कि हमारा परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या को सबसे पहले जानते हैं। वैसी संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें, वैसी संख्या है जो हम p बटा q के रूप में लिख सकें और हमारा p और q एक पूर्णांक संख्या हो, एक क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, ठीक है, और q जहां हर हमेशा इक्वल नॉट जीरो यानी कि जीरो के बराबर नहीं हो, तो उस संख्याओं को हम लोग क्या बोल देंगे, परिमेय संख्याएं बोल देंगे। यानी कि जो भी संख्या है वो p बटा q के रूप में हो और जहां p और q एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, p और q ये क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, जहां q इक्वल नॉट जीरो, q जीरो के बराबर नहीं हो, यानी कि उस संख्या का हर जो है वो हमेशा जीरो नहीं हो, कभी भी जीरो नहीं हो, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके। ठीक है, मान लीजिए कि 5/8 2/7 -3 8 5/8 यानी कि 6/8। ठीक है, ये सारी संख्या क्या है, ये सारी संख्या है एक परिमेय संख्या है, यानी कि p बटा q के रूप में है, यानी कि एक भिन्न के रूप में है। और भिन्न हमारा इसके नीचे का जो हर है यानी q है, ये q हमारा जीरो के बराबर नहीं है। अगर ऐसे लिख दे 0/7, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन वहीं अगर 6/0 लिख दे तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका q का जो वैल्यू है वो जीरो है। और यहाँ पे जो इसका कंडीशन है वो q इक्वल नॉट जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो के बराबर होता है तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब तो हमें परिमेय संख्या पहचानने का तरीका समझ गए, जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें और p और q एक पूर्णांक संख्या हो जहां q इक्वल नॉट जीरो, q हमारा जीरो के बराबर नहीं हो, यानी कि हर हमेशा पॉजिटिव हो, यानी कि वो जीरो नहीं हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन जीरो नहीं हो। ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन जीरो नहीं हो, तो इस संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या जस्ट इसके अपोजिट होता है, जस्ट इसके उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या को हम सीधा कह सकते हैं वैसी संख्या जो हमारा परिमेय संख्या नहीं हो, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कि इसको हम कहेंगे वैसी संख्या। ठीक है, जो p बटा q के रूप में नहीं हो। ठीक है, नहीं हो, जो p बटा q के रूप में नहीं हो, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कि जो भी संख्या परिमेय नहीं होगी वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी कि p बटा जिन्हें q के रूप में हम नहीं लिख सके, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, यानी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल √3। ठीक है, √2, √5। ठीक है, यानी कि एक चीज और यहाँ पे हम नोट करेंगे, एक चीज और यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं। वैसी संख्या है जो एक करनी के रूप में हो, जो एक रूट अंडर के अंदर हो, जिसका अप्रोक्स वैल्यू नहीं निकलता हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। यानी कि अगर रूट अंडर के अंदर कोई एक संख्या है, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो उस संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं एक और चीज है, जितनी भी हमारे मैथमेटिकल सिंबल है, जो मैथमेटिकल प्रतीक है, यानी कि जो जैसे हम मान लीजिए कि पाई हो गया। ठीक है, पाई हो गया, ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल सिंबल है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो मैथमेटिकल जितने भी सिंबल होती है वो हमारा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या हमारा p बटा q के रूप में नहीं हो सकता है, और वो एक रूट अंडर के अंदर जैसे अंदर होता है, वो एक करनी के रूप में होता है। ठीक है, तो इस संख्याओं में अगर करनी के रूप में जैसे कि मान लीजिए कि √16, रूट अंडर में तो ये है लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाता है। ये 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो 4 हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये इसका वर्गमूल निकल रहा है, ये एक पूर्ण वर्ग है। तो जहां हमारा ये सीधा कहना था कि जो भी एक पूर्ण वर्ग भी है और एक पूर्णांक संख्या भी है, और जो भी हमारा कंडीशन था कि वैसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में नहीं लिख सके और p और q हमारा पूर्णांक संख्या नहीं हो, जो मतलब इस परिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट इसका परिभाषा होता है कि जो भी संख्या हो वो एक परिमेय संख्या नहीं हो और हम उसे p बाई q के रूप में नहीं लिख सके, और जिसका रूट अंडर हो, रूट अंडर में कोई वर्गमूल उसका नहीं निकलता हो। लेकिन इसका हम देखेंगे √3 का हमारा वैल्यू क्या होता है, 1.73
2 यानी कि ये डॉट डॉट कर, ये कोई अप्रोक्स वैल्यू नहीं है, इसके आगे संख्या बढ़ती जाएगी, ये कोई इसका लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। तो अगर हमारा जो पूर्ण वर्ग में निकल जाता है, जैसे 16 था, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, मान लीजिए √25, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो ये सारे हमारे संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। अपरिमेय संख्या हम उन्हें कहेंगे जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, रूट अंडर का अंदर हो लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, यानी कि इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को पहचानने के सीधा सीधा तरीका हम समझ गए। और हमारा जो पाई है, वो पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि मैथमेटिकल जो भी सिंबल है वो हमारा सभी के सभी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, उनका एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो एक अप्रोक्स वैल्यू मान के चलते हैं। यानी कि पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 या 3.14, ठीक है। ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, इस कोई अप्रोक्स मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है, एक अप्रोक्स एक मान के रूप में माना गया है कि इतनी हो सकती है, ठीक है। इस पाई का वैल्यू बहुत लिमिट है, कई हजारों में इसकी संख्या है, तो ये अप्रोक्स मान लिया गया है कि इतनी है, ये कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया हो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम सीखते हैं क्या हमारा, मान लीजिए पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या क्या होता है, ठीक है। जो हमारा एक पूर्णांक संख्या होता है और भिन्न संख्या होता है, उन्हें हम कैसे देखते हैं, उन्हें हम कैसे समझते हैं। तो आइए हम उस चीज़ को हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और हमारे एक दूसरे पास वीडियो अपना शेयर करते जाएं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्या, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम कहें तो इंटेजरल नंबर, ठीक है। और दूसरा हम मान लीजिए, दूसरा हम एक और देते कि यानी कि भिन्न संख्या, अंग्रेजी में इसको हम कहें तो फ्रैक्शन नंबर, क्या कहेंगे अंग्रेजी में, फ्रैक्शन नंबर। और एक हमारा क्या है, इंटेजरल नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। अब हम समझेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि एक संख्या रेखा है, ठीक है, एक संख्या रेखा है जिसपे हम पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव और हम निगेटिव यानी कि निगेटिव दोनों को दर्शा सकें और साथ साथ जीरो भी, वैसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। यानी कि इसके आगे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, एक गिनती की संख्या है जो अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर माइनस की ओर हम आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये हमारा इनफाइनाइट तक, इधर प्लस में जाएगा, इधर हमारा माइनस में जाएगा इनफाइनाइट तक। यानी कि वैसी संख्या जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के मिलकर संग्रह से बनी संख्याएं हो, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कि मान लीजिए हमारा कोई संख्या है जैसे कि 8, ठीक है। क्या ये पूर्णांक संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये संख्या रेखा में है, ये 6 के बाद 7 होगा 8 होगा, ठीक है। तो ये संख्या रेखा में है। और मान लीजिए कि -8 10 -12 -1000, ठीक है। ये सारी संख्याएं जो हमारा है क्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी कि इंटेजरल नंबर है, यानी कि जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें, यानी कि पॉजिटिव में और निगेटिव में, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कि और संख्या हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए 1012 हो, 1016 हो, यानी कि कोई भी संख्या हो जो इन संख्याओं के संग्रह में हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी कि इंटेजरल नंबर बोलते हैं। और हम भिन्न संख्या किसे कहते हैं, भिन्न संख्या यानी कि सबसे पहले देखेंगे ये अंश बटा हर के रूप में हो, यानी कि कोई भी भिन्न होगा जब, तो वो अंश बटा हर के रूप में होगा। सबसे पहले कंडीशन इसका अंश बटा हर, यानी कि अगर इसको हम नाम दे दे सिंबल, तो P बटा Q, यानी कि P और Q, जहाँ P हमारा अंश हो जाएगा, हर हमारा Q हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंश बटा हर के रूप में अगर कोई संख्या है, कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 22/7, 8/5, 6/7, 9/6/9, ये जितनी संख्या है क्या है, ये भिन्न संख्या, ये P बटा Q के रूप में है, B बटा Q के रूप में है, यानी कि ये एक फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन नंबर है। अगर ऐसी संख्याएं दे रखा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या, यानी कि फ्रैक्शन नंबर होता है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। जितनी भी संख्या होगा अगर अंश बटा हर के रूप में अगर आपको दिख जाता है तो उसको हम लोग कह देंगे ये भिन्न संख्या है, ये एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। अगर कोई भी, अगर हम पूर्णांक की बात करें तो कोई भी संख्या हो, अगर हमारा संख्या रेखा में वो दर्शाता हो, संख्या रेखा में आता हो, चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, तो सारी संख्याओं को, और जीरो भी हमारा एक पूर्णांक संख्या है क्योंकि जीरो भी हमारा ये संग्रह में है, तो जितनी भी संख्याएं हैं हम उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, यानी कि इंटीजर नंबर का कहेंगे। आइए हम आगे देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आसानी से। तो अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे पूर्ण संख्या यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है, तो ये भी बिल्कुल आसान है। गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और गिनती हम कैसे गिनते हैं, हाँ, अगर हमारे पास मान लीजिए ये 5 या एक फिंगर है, ये हाथ है, इसमें हम गिनती कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं कहेंगे 0 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं कहेंगे। इसको हम लोग गिनेंगे 1 से, यानी कि हम लोग जितनी भी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट करके इनफाइनाइट, यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोलेंगे। यानी कि गिनती की सभी संख्या हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या हमारा इनफाइनाइट तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। और हमारा पूर्ण वर्ग की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, होल नंबर की बात करें, तो होल नंबर यानी कि बस इसका क्या है, इस गिनती की सभी संख्याओं में अगर हमारा जीरो लग जाए, जीरो से शुरू हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट करके इनफाइनाइट तक जाए अगर जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए तो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अगर 1 से शुरू होती है संख्या तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर 0 से वही संख्या शुरू होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। आगे हम लोग समझेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या, सहभाज्य संख्या क्या, और भी संख्याएं की जितनी भी चीजें होती है उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे और सीखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम संख्या के बारे में और समझेंगे, और होल पीठ हम मतलब संख्या के जितनी भी चीजें होती है और संख्या के पद्धति के बारे में उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चीज़ें समझ में आया होगा कि हमारे रियल नंबर क्या होता है, हमारा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारा होल नंबर क्या होता है, हमारा इंटीजरल नंबर क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन नंबर क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से बिल्कुल कवर किया है और समझा है, सीखा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी आपके दोस्त या रिलेटिव को अगर मैथ पढ़ना हो, तो अगर मैथ के बेसिक कंसेप्ट को अगर सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को, इस लिंक को, इस चैनल के लिंक को उनके पास शेयर कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हमारी सभी मैथ के, हमने अभी मैथ के सेशन शुरू किया है तो मैथ के बेसिक कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं। आगे हम लोग कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन आंसर को एक एक करके सोल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।